वेलकम बैक गाइस। शॉपिफाई एसईओ का हम लोग का कोर्स चल रहा है और अभी तक हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को समझने की कोशिश करी। अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि रोबोट्स.txt फाइल क्या होती है, शॉपिफाई स्टोर के ऊपर किस तरीके के इंस्ट्रक्शंस रोबोट्स.txt फाइल के अंदर होते हैं। अगर आपको रोबोट्स.txt फाइल क्रिएट करनी है शॉपिफाई वेबसाइट के लिए तो किस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपको उसको मॉडिफाई करना है तो किस तरीके से आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। शॉपिफाई की जो robots.txt फाइल होती है उसमें जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उनका मतलब क्या होता है, इन सभी चीजों को हम लोग आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो मैं आ चुका हूं सीधे हमारे एक शॉपिफाई स्टोर के ऊपर और सिंपली आपको यहां पर जाना है और टाइप करना है डोमेन के साथ robots.txt। ठीक है, ये एक txt फाइल होती है, एक टेक्स्ट फाइल होती है, इस चीज को आप समझिएगा राइट। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो मुझे मेरी वेबसाइट के ऊपर एक बाय डिफॉल्ट robots.txt फाइल दिख रही है। मैंने इस robots.txt फाइल को नहीं बनाया, कोई भी इंस्ट्रक्शन मैंने नहीं लिखा हुआ है। शॉपिफाई का सिस्टम बाय डिफॉल्ट अपने प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग, प्लेटफॉर्म्स के यूआरएल्स किस तरीके से बनते हैं, प्लेटफॉर्म्स के पेजेस किस तरीके से बनते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये बाय डिफॉल्ट एक बहुत ही सॉलिड robots.txt फाइल बना देता है जो कि एक ऑप्टिमाइज्ड robots.txt फाइल है। एक कंफ्यूजन बहुत सारे को आता है कि अगर हम robots.txt फाइल के अंदर किसी भी यूआरएल को या डायरेक्टरी को या सब डायरेक्टरी को अगर हम ब्लॉक कर देंगे तो वो वाला जो हमारा यूआरएल है वो इंडेक्स नहीं होगा, या वो वाला पेज जो हमारा वो इंडेक्स नहीं होगा। ये गलत जो है वो इंफॉर्मेशन है। इंडेक्स ना करवाने का सॉल्यूशन robots.txt फाइल नहीं है, इस बात को ध्यान से समझिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको किसी स्पेसिफिक पेज को इंडेक्स नहीं कराना है तो फिर आपको नो इंडेक्स टैग को जो है यूज करना चाहिए, वो सबसे परफेक्ट तरीका होता है। robots.txt फाइल जो है ना वो वेब पेज के इंडेक्सिंग को रोकने का तरीका नहीं है। तो यहां पर जो आप robots.txt फाइल देख रहे हो, जैसे मैंने आपको बताया कि ये बाय डिफॉल्ट क्रिएट करी हुई फाइल है। सो किस तरीके से ये क्रिएट होगी, देखिए ये भी हो सकता है कि जब आपके पास पहली बार कोई वेबसाइट आए और आप robots.txt यहां पर टाइप करें तो आपको यहां पर कुछ भी ना दिखाई दे या इस टाइप के इंस्ट्रक्शंस आपको ना दिखाई दे। उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपको क्या करना है, आपको अपनी जो शॉपिफाई स्टोर है उसके बैकएंड में जाना है। यहां पर मैं आपको फिर से दिखा दूं और यहां पर आपको ऑनलाइन स्टोर से थीम्स में जाना है और उसके बाद यहां पर आपको एडिट कोड में जाना है और एडिट कोड में जाने के बाद आपको ऐड अ न्यू टेम्पलेट करना है और यहां से robots.txt आपको दिख जाएगा, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, बट हमारे सिनेरियो में ऑलरेडी है इसलिए आपको इस टाइप की जो रोबोट्स की फाइल जो है वो दिखाई दे रही है। तो आप यहां पर देखेंगे robots.txt.liquid करके आपको एक जो फाइल है वो यहां पर दिखाई दे रही है। सो नाउ बिकॉज ऑफ दिस कोड, जो यहां पर एक कोड पड़ा हुआ है, इसकी वजह से यू आर सीइंग दिस काइंड ऑफ robots.txt फाइल। अब इसका मतलब मैं बता देता हूं आपको, फिर मैं आपको बताता हूं कि अगर हमें इसको अपडेट करना है तो किस तरीके से आप कर सकते हैं। बट मैं फिर से डिस्क्लेमर दे देता हूं कि इसको अपडेट करने की कहीं आपको जरूरत नहीं है। सारी चीजें जो यहां पर मौजूद है वो सारी की सारी चीजें ठीक है, उसमें कोई भी आपको चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। बाय डिफॉल्ट बहुत ही अच्छी robots.txt फाइल ये होती है। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको robots.txt फाइल के कुछ इंस्ट्रक्शंस का मतलब बता देता हूं। ये जो यूजर एजेंट एस्ट्रिक लिखा हुआ है, तो जहां पर भी आपको एस्ट्रिक दीजिए आप समझ जाएं कि बात सभी क्रॉलर्स को एड्रेस करके की जा रही है राइट। बहुत सारे क्रॉलर्स हैं, गूगल के ही बहुत सारे क्रॉलर्स होते हैं। गूगल का मोबाइल क्रॉलर है, गूगल बॉट करके एक क्रॉलर है, गूगल का न्यूज क्रॉलर है, इस टाइप से गूगल के भी अपने बहुत सारे क्रॉलर्स हैं। और जैसे आप बहुत सारे टूल्स देखते हैं, एचरेफ को देखते हैं, मॉस को देखते हैं, एसईएम रश को देखते हैं, इनके पास इतनी ज्यादा जो इन्फॉर्मेशन आ रही हो, ऐसा नहीं कि हमेशा वो एपीआई से ही इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं या किसी प्लेटफॉर्म से ही वो इन्फॉर्मेशन को ले रहे हैं। वो अपने क्रॉलर्स को भी यूज करते हैं इंटरनेट के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन को जो है वो कैप्चर करने के लिए। या जब आप स्क्रीमिंग फ्रॉग जैसे टूल को यूज करते हैं जो आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है और क्रॉल करने की कोशिश करता है, तो स्क्रीमिंग फ्रॉग का बॉट ही तो आता है, उस टूल का बॉट ही आता है जो बेसिकली आपके पेज को क्रॉल करने की कोशिश करता है और उसके अकॉर्डिंग जो है वो रिपोर्ट आपको देता है। तो दीज ऑल आर द डिफरेंट बॉट्स। अगर आप गूगल के ऊपर जाकर सर्च भी करेंगे स्क्रीमिंग फ्रॉग बॉट तो आपको पता चल जाएगा कि उनका बॉट किस तरीके है। जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं यहां पर एचरेफ बॉट्स में जैसे डाल के दिखाता हूं आपको, एचरेफ बॉट्स यहां पर अगर आप देखो तो एचरेफ का वेब क्रॉलर आपको दिख रहा है। ठीक है, तो आप इसको ओपन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एचरेफ का भी जो है वो अलग अलग जो है वो डिफरेंट टाइप्स के बॉट होते हैं। जैसे एचरेफ का बॉट है, इसका वर्जन क्या है, ये बॉट टाइप क्या है। गुड का मतलब ये है कि जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं बॉट्स के लिए उसको ये फॉलो करता है। कैटेगरी मार्केटिंग में आता है, robots.txt को फॉलो करता है, क्रॉल डिले को फॉलो करता है। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन ये अपने क्रॉलर के बारे में या बॉट के बारे में जो है वो आपको बता रहे हैं। फाइन, सो मैं वापस आता हूं यहां पर हमारी robots.txt फाइल के ऊपर। तो जब आप ये एस्ट्रिक लिखते हैं विच मींस यू आर राइटिंग दिस इंस्ट्रक्शन राइट फॉर ऑल द बॉट्स, कोई भी टाइप का बॉट्स हो उनके लिए आप लिख रहे हैं। अगर आप स्पेसिफिक बॉट के लिए कुछ करना चाहते हैं, जैसे यहां पर देखो यूजर एजेंट एड्स बॉट गूगल लिखा हुआ है, तो यहां पर हम गूगल का जो एड्स बॉट है उसको कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। इसी तरीके से नच को स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। इसी तरीके से एचरेफ के बॉट को हम लोग कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो इसका ये मतलब होता है राइट। अब देखो यहां पर आप समझने की कोशिश करो कि जैसे फॉर एग्जांपल डिस अलाउ लिखा हुआ है एडमिन, विच मींस दैट कि हम क्रॉलिंग रोक रहे हैं एडमिन
पेज की। अब आप खुद समझो कि जो एडमिन वाला पेज होता है, आप क्यों चाहोगे कि क्रॉलर बिना मतलब उसको क्रॉल करे, क्योंकि आपको उस पेज को बेसिकली रैंक नहीं कराना है। तो वहां पर आप कि जो क्रॉलिंग के रिसोर्सेज हैं आप उनको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहोगे। इसी तरीके से कार्ट का पेज ये कब बनता है, जब आप प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करते हैं, तब कार्ट वाला जो पेज है, कार्ट वाला जो यूआरएल है वो बनता है। तो कार्ट वाला यूआरएल कोई रैंक नहीं कराना चाहेगा, कोई पर्सन ऐसा नहीं कि डायरेक्टली कार्ट वाले यूआरएल के ऊपर आपके जंप करना चाहेगा, तो इसकी जरूरत ही नहीं होती है। तो बेसिकली ई कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे ऐसे पेजेस बाय डिफॉल्ट बनते हैं अकॉर्डिंग टू द प्लेटफॉर्म। जैसे वो कॉमर्स का प्लेटफॉर्म होता है तो उसमें हो सकता है कार्ट का जो यूआरएल है वो दूसरे तरीके से बनता है, या जो दूसरे डायनेमिक पैरामीटर्स बेस्ड यूआरएल्स बनते हैं वो दूसरी तरीके से बनते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म डिपेंड करता है, क्योंकि ये जो robots.txt फाइल है ये शॉपिफाई से ही बन रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप robots.txt.liquid सेलेक्ट कर देंगे तो उसकी वजह से बाय डिफॉल्ट फाइल जो है वो बन जाती है। अब यहां पर अगर मैं नीचे आ जाऊं तो इसके बाद अगर आप देखें तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, डिसअलाउ करना है हमें अगर हमारे यूआरएल में कलेक्शन आ जाए। बोलो कलेक्शन आ जाए अगर हमारे यूआरएल में, भाई वो तो हमारा कैटेगरी पेज है, उसी के ऊपर तो काम करना है मेजरली हमें, तो उसको हमें डिसअलाउ क्यों करना है। बट उसमें अगर आप यहां पर देखो बीच में प्लस आ जाए, ठीक है, कोई डायनेमिक पैरामीटर बन रहा होगा तो बीच में प्लस आ जाए और उससे पहले कुछ हो और उसके बाद कुछ हो, देन बेसिकली उसको जो है वो डिसअलाउ कर देना है। इसी तरीके से कलेक्शन जो है वो बीच में यूआरएल में आए और सॉर्ट बाय आ जाए, ठीक है, जैसे आप देख रहे हो यहां पर इस तरीके से अगर सॉर्ट बाय आ जा रहा है, कलेक्शन से पहले कुछ आ रहा है, ठीक है, और ऐसा यूआरएल बन रहा है जहां पर सॉर्ट बाय से पहले कुछ आ रहा है, तो इस टाइप के जो यूआरएल्स हैं उनको बेसिकली क्रॉल नहीं करना। मैं आपको बताना चाहूं अगर तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। यहां पर जैसे मैं वेबसाइट के ऊपर आता हूं और मैं किसी एक स्पेसिफिक कलेक्शन पेज के ऊपर जाता हूं और यहां कलेक्शन पेज के ऊपर मैं आ गया, अभी इसको क्रॉल करना है हमें, ठीक है, क्योंकि इसी पेज को रैंक कराने की कोशिश करेंगे, इसको कहीं से भी डिसअलाउ वगैरह नहीं करना है। तो डिसअलाउ किसको करना है, आप ध्यान से देखिएगा यूआरएल को। जैसे ही मैं यहां सॉर्ट बाई पे जाता हूं और मैं कहता हूं मेरे को बेस्ट सेलिंग से सॉर्टिंग करनी है, तो आप क्या देख रहे हो, यहां कहीं ना कहीं आपको ना सॉर्टिंग एक दिख जाएगी या फिल्टर जो है ना वो आपको दिख जाएगा। जैसे ये देख रहे हो आप सॉर्ट बाई, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं यहां पर, ठीक है, तो सॉर्ट बाई आपको यूआरएल में दिख रहा है, राइट। अब आप एग्जैक्टली नहीं चाहते हैं कि ये वाला पेज रैंक हो, ठीक है, क्योंकि ये तो बाद में पेज जो है वो आएगा जब पर्सन कोई जाएगा और यहां पर सॉर्टिंग करेगा, बट एग्जैक्टली आप पेज कौन सा रैंक करना चाह रहे हो, ये वाला, ठीक है। तो एक तरीके से जब इस टाइप से आप फिल्टर्स लगाते हैं या सॉर्टिंग करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, आपके यूआरएल के पीछे कुछ डायनेमिक पैरामीटर्स जो है वो ऐड हो जाते हैं। जैसे सॉर्ट बाय बेस्ट सेलिंग हो गया, तो हम नहीं चाहते हैं कि ये वाला पेज हमारा जो है सॉर्टेड जो पेज है हमारा, ये वाला पेज हमारा रैंक हो, बिकॉज इस पेज को आप किस तरीके से फिर जो है वो रैंक कराने की कोशिश करेंगे, इस पेज के ऊपर किस तरीके से आप कंटेंट डालेंगे, राइट। आपका क्या काम है, आपका काम है इस पेज के ऊपर रैंक कराना। इसीलिए आप अपनी जो रिसोर्सेज हैं वो इस टाइप के सॉर्टेड वाली जो क्वेरीज होती हैं उनके ऊपर, या जो फिल्टर लगाकर आप करते हैं, जैसे इन स्टॉक आपको करना है तो अगेन आप अगर देखो तो यहां पर जो है वो अवेलेबिलिटी आ जाएगा, या फिल्टर जो है वो इन स्टॉक वगैरह का फिल्टर जो है वो यहां पर लग जाएगा, कहीं ना कहीं होगा, ठीक है। सॉर्ट बाय ही लग रहा है यहां पर, देखो यहां पर भी सॉर्ट बाय ही लग रहा है, ठीक है, बट शायद आगे अगर हम लोग देखें तो एक फिल्टर होगा। बट इस टाइप की जो चीजें हैं उनको बेसिकली आपको ब्लॉक करने की जरूरत है, ठीक है। तो इसलिए आप यहां पर जो है वो डिसअलाउ वाला जो इंस्ट्रक्शन है उसको मेंशन करते हैं। इसी तरीके से ब्लॉग्स को तो हमें रैंक कराना है, बट बीच में अगर कहीं प्लस आ जा रहा है तो उसको हमें डिसअलाउ कर देना है। तो इसका बेसिकली ये मतलब होता है। इसी तरीके से अगर आप थीम को प्रीव्यू कर रहे हैं तो भाई प्रीव्यू वाली पेज को आप नहीं क्रॉल कराना चाहेंगे, क्योंकि उसको आप रैंक ही नहीं कराना चाहते, ठीक है। इसी तरीके से पॉलिसीज वाले पेज को नहीं कराना चाहेंगे। इसी तरीके से और भी डिफरेंट टाइप के यूआरएल्स बनते हैं उनको भी नहीं कराना चाहेंगे। इसी तरीके से सर्च वाले जो पेजेस बनते हैं उनको आप नहीं जो है वो अलाउ करना चाहेंगे क्रॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। सर्च वाले पेजेस कौन से हैं, जैसे मैं वेबसाइट पे वापस आता हूं, यहां पर मैं जाता हूं, लेट्स से इफ आई एम सर्चिंग फॉर एबीसी, मैं कुछ रैंडम सा मेंशन कर रहा हूं, ठीक है। तो अभी आप देखो क्या आ रहा है, यहां पर सर्च और यहां पर क्वेरी इज इक्वल टू एबीसी आ रही। तो वी डोंट वांट टू बेसिकली क्रॉल दिस पेज। अगर कुछ सर्च होता भी है तो ये वेबसाइट के ऊपर जो है ना वो एक आप ऐसे समझे डायनेमिक सर्चेस हम लोग कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट हमको दिखाई दे रहा है। तो हम वो वाले पेज को कभी नहीं रैंक कराना चाहे, हम उन्हीं पेज को रैंक कराना चाहते हैं जिनको हम लोगों ने बना के रखा हुआ है। एक काइंड ऑफ स्टैटिक पेजेस, आप इसको ऐसे समझे, जो हमारे स्टैटिक पेज है, भले इसमें इंफॉर्मेशन जो है वो डायनेमिकली आ रही है। मतलब अगर आप समझे तो ये जो प्रोडक्ट्स है ना वो तो डायनेमिकली आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, प्रोडक्ट्स पीछे लिस्ट किए गए होंगे वो डायनेमिकली आ रहे होंगे, बट इसका यूआरएल आप देखो एक तरीके से स्टैटिक है,
ठीक है, यूआरएल स्टैटिक है, तो इसको हम रैंक कराने की कोशिश करेंगे, राइट, ना कि इसके फिल्टर्स वगैरह लगाने के बाद जो यूआरएल्स बनते हैं उनको। तो दिस इज द ओनली मेजर यूज ऑफ द robots.txt फाइल इन टर्म्स ऑफ शॉपिफाई वेबसाइट। ठीक है, तो शॉपिफाई वेबसाइट के यूआरएल्स बाय डिफॉल्ट किस तरीके से बनते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको बाय डिफॉल्ट सारी चीजें जो है वो सही मिल जाएंगी। तो साइट मैप्स भी आपको देखने को मिल रहा है, साइट मैप का यूआरएल यहाँ पर मेंशन कर दिया गया, दैट इज अगेन अ वेरी फाइन थिंग। ठीक है, अब अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर मैं ना अपने हिसाब से जो है पूरे इंस्ट्रक्शंस लिखना चाहता हूं, तो उसकी भी कोई दिक्कत की बात नहीं। यहां पर अगर हम लोग जो है ऑफिशियल इनके डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आएंगे और मैं सीधे आपको यहां पर ले चलूं कि आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप इस तरीके से करना चाहिए, अलाउ कर देना है सभी को, ठीक है, तो इस टाइप से आप अपने इंस्ट्रक्शंस लिख सकते हैं। और भी नीचे अलाउ डिसअलाउ जिस टाइप के यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं ना, उसी टाइप का आप इंस्ट्रक्शंस लिख सकते हैं। ऑल्सो अगर आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है उस पर्टिकुलर सिनेरियो में, आप जो है वो चैट जीपीटी की भी मदद ले सकते हैं और उससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस टाइप से आप अपने जो robots.txt फाइल है उसको आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता भी हूं यहाँ पर चैट जीपीटी पे। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो मैं तो चैट जीपीटी का पेड वर्जन यूज कर रहा हूं। सिंपली आप ना क्रिएट अ डिफॉल्ट robots.txt फाइल फॉर शॉपिफाई वेबसाइट डालेंगे, आपको देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीजें दिख रही है। जो इंपॉर्टेंट चीजें है ना वो सारी की सारी चीजें यहाँ से डिसअलाउ हो जाएंगी और जो इंपॉर्टेंट चीजें अलाउ करनी है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो आपको अपना शॉपिफाई स्टोर का जो यूआरएल है वो मेंशन करने की जरूरत है, दैट्स इट। और अगर आपको लगता है कि नहीं मैं तो खुद से करना चाहूंगा सारी चीजें, तो सिंपली आपको क्या करना है, इसको कॉपी करना है और जहां पर आपका जो robots.txt का कोड लिखा था वहां पर जाकर इसको पेस्ट कर देना है। जैसे यहां की मैं बात कर रहा हूं, सिंपली अगर आप इसको डिलीट कर देंगे और जो मैं वहां से कॉपी करके लाया हूं उसको मैं यहां पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, और एक बार के लिए मैं साइट मैप यहां से हटा ही देता हूं। ठीक है, और सिंपली हमें क्या करना है, हमें इसको सेव कर देना है। ठीक है, सेव करने के बाद अगर मैं वापस यहां पर आता हूं और इस वाले पेज को रिफ्रेश करूंगा, तो अभी आप क्या देख रहे हो, जो मेरी पुरानी वाली robots.txt की फाइल थी वो गायब हो गई और जो अभी मैंने, आप इसको ऐसे समझ लें कि खुद से जो मैंने फाइल लिखी हुई है वो मेरे को robots.txt की फाइल के इंस्ट्रक्शंस यहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो दिस यू कैन डू, बट अगेन कहां जरूरत है इस चीज की। ठीक है, बट फंडामेंटली चीजें पता होती हैं तो चीजें आपको क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, तो मैं वापस इसको ठीक कर देता हूं। तो सिंपली मैंने वापस वही वाला हमारा जो बाय डिफॉल्ट कोड है जो robots.txt फाइल को जनरेट करता है वो मैंने यहां पर मेंशन कर दिया। वापस मैं इसको सेव करूंगा, वापस हम लोग यहां पर आएंगे और इसको एक बार रिफ्रेश करूंगा, आप देखोगे हमारा पहले जैसा जो साइट मैप है वो तैयार हो गया। अगर आपको और ज्यादा इसको समझने में दिक्कत आ रही है तो सिंपली चैट जीपीटी की आप मदद लीजिए। ठीक है, ये मतलब थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करने की भी जरूरत है। अब देखिए जैसे मैंने यहां पर ना चैट जीपीटी के अंदर वो पूरे का पूरा जो हमारा robots.txt के इंस्ट्रक्शंस थे वो यहां पर मेंशन कर दिए और नीचे में अगर आपको दिखाऊं यहां पर तो मैंने लिखा हुआ है यूज दिस robots.txt फाइल एंड समराइज द मीनिंग लाइन बाय लाइन। अब ये हर चीज हमें समझा रहा है कि व्हाट दिस इज गोइंग टू डू, व्हाट दिस इज गोइंग टू डू, इट इज गोइंग टू प्रिवेंट द एक्सेस टू स्पेसिफिक चेकआउट यूआरएल्स, prevent access to the cart pages, ठीक है, blocks access to the collection sorted by specific parameter in nested directories, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जैसे प्लस वाला जो एग्जांपल है वो blocks access to the collection pages with a plus sign in the URL। तो अगर आपको कुछ और समझने में दिक्कत हो रही है तो कुछ करने की जरूरत नहीं, इस टाइप से मेंशन करें, एक एक लाइन का जो मतलब है ना वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैं इसको कॉपी करता हूं, इसको यहां पर मेंशन करता हूं, ठीक है, एंड मैं यहां पर लिख देता हूं एक्सप्लेन इन डिटेल द मीनिंग ऑफ अबव लाइन। ठीक है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको लिखना है और आपको पता चल जाएगा। देख रहे हैं आप, ठीक है, एक एक चीज को ये बता रहा है कि इसका क्या मतलब। इसमें क्वेश्चन मार्क का मतलब है दिस इंडिकेट्स द स्टार्ट ऑफ अ क्वेरी स्ट्रिंग इन द यूआरएल, ठीक है, और उसके बाद दिस इज द यूआरएल इनकोडेड स्ट्रिंग, ठीक है, प्लस % डी इज द यूआरएल इनकोडेड फॉर द साइन इज इक्वल टू, अगर ये आ रहा है तो इस टाइप से इनकोडेड फॉर्म में है ये। तो ये सारी चीजें अगर आपको और समझनी है तो इस टाइप से आप डाल के उसकी मीनिंग जो है वो निकाल सकते हैं कि इसका बेसिकली पर्पस क्या बनता है। आई बिलीव आपको robots.txt के बारे में शॉपिफाई स्टोर के पॉइंट ऑफ व्यू से इनफ इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।